माता, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक बार फिर से देश से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जो गौकशी से जुड़ी है। और जैसे ही मैंने गौकशी बोला है तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या एंगल है, पूरा क्या खेल है। हर बार की तरह एक आशंका होगी, एक शक होगा, एक दो अपराधी होंगे जो मुसलमान होंगे और पुलिस होगी उसकी बर्बरता होगी। साथ में ऐसे तमाम मामलों से हमेशा जुड़े रहने वाला एक संघ होगा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। तो बस आज की पूरी कहानी की यही कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने फिर से ये दिखा दिया कि देश में कितनी नफरत फैली हुई है और कैसे एक ही एजेंडे पर पूरा का पूरा राज्य काम करता है। पुलिस की वर्दी में गुंडे वाला काम करता है और पुलिस खुद ही अदालत बनी बैठी है और सरेआम सजा दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कहानी दोस्तों ऐसी भी है जहां जिस अपराधी को पकड़ने में, उस पर कार्रवाई करने में इसी पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं, वो थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन वहीं जब बात मुस्लिम नामों की आती है तो केवल शक के आधार पर दो मुस्लिम युवकों के साथ घटिया तरीके से बर्बरता दिखाई जाती है और ऐसा करने पर वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन पुलिस को सम्मानित भी करते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने सलीम और आकिब नाम के दो मुस्लिम युवकों को गौकशी करने का प्लान बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें सड़कों पर घुमाया, उनसे जबरन बुलवाया गया कि गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप है। गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप, गाय हमारी माता, पुलिस हमारी बाप। तो ये सब कुछ बीते दिनों उज्जैन में हुआ। मामले में बताया जा रहा है कि आकिब और सलीम पर पहले भी केसेस हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने उन दोनों को जेल में ले जाने से पहले सरेआम दोनों की जमकर पिटाई करी, इतना कि वो ठीक तरह से चलने में असमर्थ थे और इसके अलावा उन्हें व्यस्त इलाके में घुमाया, पूरी परेड करवाई और नारे भी लगवाए। तो दोस्तों, आप ही बताइए ये कहां का न्याय है और पुलिस के पास कब से इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार आ गया, जबकि ये सब कुछ केवल शक के आधार पर हुआ कि फला व्यक्ति ये करने वाला है। और इस सब के बाद देखिए क्या होता है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप दोस्तों, वीएचपी और बजरंग दल वाले पुलिस वालों को फूल माला पहना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। क्या इस तरह का सम्मान लेना, वो भी इस मामले में, पुलिस प्रशासन को शोभा देता है? अब ये सारे पुलिसकर्मी बजरंग दल और वीएचपी के गुंडों से अपने गले में फूल की माला डलवाकर खुद को सम्मानित करवा रहे हैं, तो इससे आखिर क्या समझा जाए और ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम युवकों को सड़क पर डंडों से पीटकर घुमाते हुए उनसे गाय को माता और पुलिस को बाप कहलवाया है। तो एमपी के पुलिस प्रशासन का यही हाल है दोस्तों। इंस्पेक्टर डीएल दसोरिया को तमाम वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसमें वो पहली वीडियो में युवकों को पीटते हुए खुद को बाप और गाय को मां कहलवा रहे हैं और दूसरी वीडियो में खुद के गले में बजरंग दल वीएचपी के गुंडे से फूलों की माला डलवाकर सम्मानित करा रहे हैं। और तीसरी वीडियो में इंस्पेक्टर खुद बता रहे हैं कि हमें सूचना मिली थी कि वो गौकशी को अंजाम देने वाले हैं। यानी वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गौकशी नहीं हुई है, लेकिन सूचना मिली थी कि अपराध को अंजाम देने वाले हैं। ये गोवंश के आरोपी थे। दिनांक 16/2/25 को रात्रि में हमारे को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक संदिग्ध हालत में बलेनो कार लाल कलर की अपने जेथा टैंक के पास में खड़ी है, बेरा हाउस के पास में, और पास में एक सुनसान जगह में एक गाय और केड़ा जिसके पांव बांध रखे हैं और बंधी हुई है, जिनका मतलब वो काटने वाले, ऐसा बताया मुझे सूचना मिली। मैं सूचना के तत्काल मौके पर पहुंचा। तो यहां पर यह साफ देखा जा सकता है कि ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन अंतर्यामी भी बन जाती है और ताबड़तोड़ एक्शन भी कर लेती है। इस तरह के मामलों में पुलिस की जो तेजी हमेशा से दिखाई गई है उसका कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे महान और बहादुर पुलिस वालों को तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति को भी सम्मानित कर देना चाहिए, क्योंकि ये इकलौते ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो अपराध भले हो ना हो लेकिन आरोप लगा मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं और फिर उनसे शहर में परेड कराकर खुद को बाप और गाय को माता भी कहलवाता है।
दोस्तों, जहां नाम सिर्फ मुसलमानों का हो वहां सब कुछ फटाफट होने लगता है। अपराध ना होने पर भी आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, उनकी पिटाई भी हो जाती है, उनको जेल में भी डाल दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलवा दिया जाता है। तो ये सब कुछ 1 या 2 दिन में अंजाम दे दिया जाता है और ऐसा करने में पूरी पुलिस महकमा लग जाती है। लेकिन जब बात वहीं एक हिंदू और खासकर पंडित की आती है तो ये लोग थर-थर कांपने लगते हैं। इनका पुलिस प्रशासन ठंडा पड़ जाता है, इनकी कुल्फी जम जाती है, इनसे एक कदम आगे बढ़ा नहीं जाता। दोस्तों, 3 महीने पहले की खबरें देखिए। काऊ मीट स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश। तो यहां पर सनातनी ब्राह्मण डंके की चोट पर गौमांस का धंधा कर रहा था। गौरक्षा दल वाले पंडित पूरन से डर के मारे कांप रहे थे, कह रहे थे कि इसके हाथ बहुत लंबे हैं, इससे बचा लो। दोस्तों, यूपी के गाजियाबाद में पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से करोड़ों रुपए का 185 टन गौमांस बरामद हुआ है और इसका मामला सामने आया है। जी हां, 185 टन। इस मामले में पूरन जोशी के साथ अक्षय सक्सेना, शिवशंकर और सचिन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा प्रमाणित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, जो इस अवैध कार्य में कानूनी प्रक्रिया की आड़ लेकर इसे अंजाम देने की गंभीर साजिश की ओर इशारा करता है। तो पुलिस वालों ने इतनी बड़ी संख्या में गौमांस को पाने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। और दिलचस्प बात तो यह है कि इस अरबों के मांस कारोबार में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल नहीं पाए गए। उन्हें तो बस सियासत के लिए सबके सामने बलि का बकरा बनाया जाता है और इस मामले में तो उन्हीं गोल्डन वर्गों का वर्चस्व नजर आता है जो अक्सर सामाजिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर दलितों और पिछड़ों को भड़काने का काम करते हैं। दोस्तों, इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस मांस के अवैध व्यापार में गहरी साजिश और सत्ता संरक्षित लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया। इस पर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि यूपी का ढोंगी बाबा अपने गोल्डन बॉयज को फायदा देने दिलाने के लिए नफरत की बातें करता है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह है कि यदि इस कोल्ड स्टोरेज का मालिक कोई अब्दुल होता तो क्या प्रशासन और समाज की प्रतिक्रिया अलग होती? संभावना है कि मीडिया, राजनेता और समाज का एक बड़ा वर्ग इसे तुरंत सांप्रदायिक रंग देकर धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास करता। अब्दुल जैसे नाम को तुरंत एक नैरेटिव के तहत कट्टरता, अपराध, देशद्रोह से जोड़ दिया जाता। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक बड़े स्तर पर शोर मचाया जाता। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ? जब कोल्ड स्टोरेज का मालिक पूरन जोशी है तो पूरी घटना को अलग ढंग से पेश किया जाता है। उसे गलती, व्यापारिक त्रुटि या एकल घटना के नाम पर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, आप साफ देख सकते हैं कि इस तरह के मामलों में धर्म का कार्ड कितनी बढ़िया तरीके से चलता है। केवल नाम पर ही पूरी की पूरी कार्रवाई बदल जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो पर? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।